एक कानून बनाने से, झूठ को गंभीर अपराध बनाने से 50% मुकदमे खत्म हो सकते हैं। तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि जजेस के लिए 12वीं के बाद ही एक 4 साल का कोर्स डिजाइन होना चाहिए। लड़के सीधे बच्चे वहां जाएं, वो 4 साल का कोर्स करें, उसके बाद वो जूनियर जज के यहाँ साथ में ला के काम करें। जैसे एसडीएम वगैरह आते हैं आईएएस के बाद, तो क्या करते हैं, पहले उनको जूनियर अपॉइंट करके तहसील में रखा जाता है। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, कुछ हुआ क्या? नहीं। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, किसी की नागरिकता गई? नहीं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, फेसबुक पे 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, जस्टिस विद इन ईयर की डिमांड करिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आए वोट मांगने तो उसको कहिए भैया जस्टिस विद इन ईयर नहीं। राम राज्य को मैं 4 वाक्यों में बोलता हूं, आप भी मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है। जस्टिस विद इन ईयर के लिए सबसे पहले हमें बढ़िया जज चाहिए, बढ़िया। तो अगर हमारे इंजीनियर आईआईटी के निकले हुए पूरी दुनिया में धमाल मचा सकते हैं, पता नहीं कितनी बढ़िया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ बन सकते हैं, तो वही सिस्टम इधर भी लागू करिए। 12वीं के बाद क्रीम खींच लीजिए। अभी हो क्या रहा है, टॉप वाला जा रहा है, पहले डॉक्टर बन रहा है, टॉप की क्रीम जा रही इंजीनियर बन रही है। वो बच्चे खोजे जिसका उधर कुछ नहीं हो रहा, वो इधर आ रहे हैं। 5 साल का कोर्स क्यों, 3 साल का हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट कई सारे मुकदमों में 5 जजों की बेंच बनाता है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते। मैं तो कई बार कह चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट को एक सुओ मोटो लेना चाहिए जस्टिस विद इन ईयर पे। 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच, 4 जजों की, जितना आपको लगता है, 5 जजों की बेंच, एक बेंच बना दीजिए। कोई जस्टिस विद इन ईयर का विरोधी मिलेगा क्या? जरूर से बताइए, आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जस्टिस विद इन ईयर पे, तो 2 पार्टी तो होगी नहीं। सरकार भी कहेगी जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए और दूसरा पक्ष भी कहेगा होना चाहिए, तो फिर समस्या कहां आई? फिर तो दोनों पक्षों सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि ये बताओ जस्टिस विद इन ईयर के अपने अपने दगाओ। जैसे मुझे लगता है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनना चाहिए, मुझे लगता है जुडिशियल चार्टर होना चाहिए, मुझे लगता है कि जजेस के लिए 12वीं के बाद ही एक 4 साल का कोर्स डिजाइन होना चाहिए। लड़के सीधे बच्चे वहां जाएं, वो 4 साल का कोर्स करें, उसके बाद वो जूनियर जज के यहाँ साथ में ला के काम करें। जैसे एसडीएम वगैरह आते हैं आईएएस के बाद, तो क्या करते हैं, पहले उनको जूनियर अपॉइंट करके तहसील में रखा जाता है। वहां से प्रमोट होते होते हाई कोर्ट भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे। काय लिए कॉलेजियम से, जहां क्रीम यहां मिल रही है, तो फिर उधर की जरूरत क्या है? अगर एक कानून बनाने से, झूठ को गंभीर अपराध बनाने से 50% मुकदमे खत्म हो सकते हैं, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? अगर ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होना चाहिए कहने में कोई दिक्कत है क्या? लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में सबसे बड़ी बाधा है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2010 का, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराना ठीक नहीं है, इसमें तो उसके अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे हर साल बीमारी होती है, इतने इंजेक्शन लगवाते हैं, और फिर सबको इंजेक्शन थोड़ी लगवाना। इस हॉल में बैठे हुए लोगों का नार्को पॉलीग्राफ थोड़ी होना है। नार्को पॉलीग्राफ तो तब होना है जब फेस पे लगेगा अग्नि झूठ बोल रहा है। अब वो कानून इसलिए जरूरी है कि ये बेचारे जो गरीब होते हैं ये पकड़े जाते हैं, इनको तो पुलिस 3rd डिग्री देती है और सच उगल देते हैं। लेकिन जो बड़े सफेद पोस्ट पकड़े जाते हैं, कानून मंत्री पकड़े जाते हैं, हेल्थ मिनिस्टर पकड़े जाते हैं, वित्त मंत्री पकड़े जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री पकड़े जाते हैं, सांसद पकड़े जाते हैं, विधायक पकड़े जाते हैं, वो सच बोलते नहीं, पुलिस उनको पीटती नहीं, उनके खिलाफ कोई गवाही देता नहीं, तो सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। इसका हमने देख लिया। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, कुछ हुआ क्या? नहीं। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, किसी की नागरिकता गई? नहीं। 1,86,000 करोड़ के कोयले में किसी को फांसी हुई, नागरिकता गई, आजीवन? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों? सफेद पोस्ट सच बोलते नहीं, पुलिस उनको पीटती नहीं, कोई उनके खिलाफ गवाही देता नहीं, सबूत के अभाव में बरी। तो ये जो खेल चल रहा है,
इसको तो अब समय आ गया है, यहां बैठे आप जैसे बुद्धिजीवियों को ही इस पे बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए रोज रोज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो नहीं आ सकते। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, फेसबुक पे 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, जस्टिस विद इन ईयर की डिमांड करिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आए वोट मांगने तो उसको कहिए भैया जस्टिस विद इन ईयर लागू क्यों नहीं करते, और कोई न भी आए उसके पास पहुंच जाइए। एक आध दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी ना, यही तो करना पड़ेगा। बर्थडे मनाने के लिए छुट्टी ले सकते हैं, शादी की सालगिरह के लिए छुट्टी कर सकते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी कर सकते हैं। तो जहां जस्टिस विद इन ईयर से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके लिए एक दिन छुट्टी करके चले गए, भाई अपने काम करो यार, हम आपको इतने दिन से करते हैं, थोड़ी इस पर चर्चा तो करो। जस्टिस विद इन ईयर देश की जरूरत है, और जस्टिस विद इन ईयर लागू करने से भारत में रामराज्य आएगा। राम राज्य को मैं 4 वाक्यों में बोलता हूं, आप भी मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है। लेकिन इन चारों वाक्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वह है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी, अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना घुसपैठ नहीं रुकेगी, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना धर्मांतरण नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना जो अवैध सड़क के किनारे अवैध निर्माण है वो नहीं रुकेगा। तो जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए, घूसखोरी भी खत्म होगी, जमाखोरी भी खत्म होगी, मिलावटखोरी भी खत्म होगी, कालाबाजारी भी खत्म होगी, नशा तस्करी भी खत्म होगी, मानव तस्करी भी खत्म होगी, सोना तस्करी भी खत्म होगी, सड़क के किनारे अवैध निर्माण भी रुकेगा, माओवाद भी रुकेगा, नक्सलवाद भी रुकेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, पत्थरबाजी भी रुकेगा, जिहाद भी रुकेगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, तब जाके राम राज्य स्थापित होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जस्टिस विद इन ईयर के लिए आवाज उठाइए। यह बिल्कुल संभव है, यह कोई मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान से बहुत आसान है जस्टिस विद इन ईयर लागू करना। क्यों आसान? इसलिए है कि जो दुनिया में अपने मिसाइल बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी कहीं पब्लिक डोमेन में डालते हैं क्या? अमेरिका की मिसाइल की टेक्नोलॉजी कहीं गूगल पे उपलब्ध है? लेकिन अमेरिका का कानून मेरे हाथ में उपलब्ध है, ये देख लीजिए। तो अगर हमारे वैज्ञानिक विदेशों से अच्छी मिसाइल बना सकते हैं जबकि उनका कोई डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास दुनिया के कानून की कॉपी हो तो 10 कानून को पढ़ना है और 10 कानून को पढ़ के उसमें छांट के बढ़िया कानून बना देना। और जब भारत का संविधान बनाते समय 10 देशों के संविधान की नकल हो सकती है, 10 देशों के संविधान से कॉपी किया गया भारत का संविधान, तो कानून बनाते समय, जुडिशियल सिस्टम लागू करते समय 10 देशों की हम कॉपी क्यों नहीं कर सकते? नशा तस्करी वाला कानून सिंगापुर से ले लो, भ्रष्टाचार वाला चीन से ले लो, अवैध निर्माण वाला अमेरिका से ले लो, घुसपैठ वाला जापान से ले लो, धर्मांतरण वाला क्या कहते हैं कोरिया से ले लो। यही तो करना है हमें, यही तो देखना है कि किस अपराध का दुनिया में सबसे बढ़िया कानून चल रहा है, वो ले लिया, ले को कंपाइल किया, 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दिया, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बना दिया, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बना दिया, जजों के लिए अपॉइंटमेंट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम तय कर दिया, झूठ बोलने को गंभीर अपराध बना दिया, लॉ का कोर्स बढ़िया 3 साल का कर दिया, बढ़िया क्रीम आ रही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील कर बनाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम बना लीजिए, कर लीजिए, जो उसको क्वालिफाई करे। अभी आप स्टेट लेवल पे करते सकते हैं, उसको इंडिया लेवल पे कर सकते हैं। ये सब संभव है, जस्टिस विद इन ईयर संभव है, लेकिन आप सबको आवाज उठाना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। अदरवाइज हम लोग पिछले साल भी मिले थे, इस साल भी मिले हैं, अगले साल भी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, जब तक पर डे इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक दिन आवाज उठाने पे बात नहीं बनेगी। विशाल खन्ना जी की इतनी हिम्मत नहीं रोज रोज सबसे आवाज उठवाते रहे, उनकी इतनी हिम्मत है कि उन्होंने साल में एक बार सबको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा कर लिया, और कर लिया। इधर आई विशाल जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, लेकिन बाकी काम तो आप सबको करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। इतना ही करना है, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए, जस्टिस विद इन ईयर लिखना शुरू करिए। पर डे कोई समस्या आए आप उसके मूल कारण में जाएंगे तो आपको सड़ा हुआ कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था मिलेगी।
समाधान जस्टिस विद इन ईयर, समाधान पुलिस रिफॉर्म, समाधान जुडिशियल रिफॉर्म, समाधान जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर। ये सब हो सकता है, दुनिया के कई देशों में चल रहा है। हमारे देश में अराजकता इसलिए चल रही है कि हमारे यहां बहुत लंबा डिले होता है। सिंगापुर में अगर 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी हो सकता है, तो भारत में 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी क्यों नहीं होना चाहिए? एक व्यक्ति अगर 2 लाख युआन चीन में लेता है कंपनी का जीएम अपने कॉन्ट्रैक्टर से, उसको फांसी हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? भाई ये तो सारे देवी देवता तो यहां हुए, भगवान राम यहां हुए, भगवान कृष्ण यहां हुए, भगवान महावीर यहां हुए, गौतम बुद्ध यहां हुए, भगवान हनुमान जी यहां हुए, शंकराचार्य जी यहां हुए, स्वामी दयानंद जी यहां हुए, सारे बड़े महर्षि महापुरुष भारत में हुए। और यहां मुकदमा 50 साल चल रहा है। सिंगापुर में कोई पैदा नहीं हुआ, जापान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, अमेरिका में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ। वहां देखिए सब बढ़िया काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सब क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वहां कानून अच्छा है, कानून कठोर है और जस्टिस विद इन ईयर लागू है। रामचरितमानस में लिखा ही है, सब नर करई परस्पर प्रीति, और फिर लिखा हुआ है भय बिन होय न प्रीत। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने बुलाया। आप सबको भी धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर सुना। आशा करता हूं आने वाले टाइम में सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे और जस्टिस विद इन ईयर लागू करेंगे। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इतना प्रयास करिए, इतना प्रयास करिए कि इस बार पॉलिटिकल पार्टियां जस्टिस विद इन ईयर अपने मैनिफेस्टो में ले लें। एक बार जस्टिस विद इन ईयर मैनिफेस्टो में आ गया, फिर सरकार चुनाव के बाद फिर शुरू करिए, कब लागू होगा, कब लागू होगा, कब लागू होगा। डिमांड होगी, सप्लाई होगी, डिमांड नहीं होगी तो कोई सप्लाई नहीं होगी। भारत माता की, भारत माता की।